ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन कैवल्य पाद पहला अध्याय। सिद्धि प्राप्ति के हेतु तथा जात्यांतर परिणाम। पहला सूत्र। जन्म से होने वाली, औषधि से होने वाली, मंत्र से होने वाली, तप से होने वाली और समाधि से होने वाली, ऐसे 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। व्याख्या। शरीर, इंद्रियों और चित्त में परिवर्तन होने पर जो पहले की अपेक्षा अलौकिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसको सिद्धि कहते हैं। ये सिद्धियां 5 कारणों से होती हैं। उनके भेद इस प्रकार हैं। पहली, जन्म से होने वाली सिद्धि। जब प्राणी मरकर एक योनि से दूसरी योनि में जाता है, तब उसके प्रारब्ध अनुसार शरीर, इंद्रियों और चित्त का परिवर्तन होकर उनमें अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। जैसे मनुष्य योनि से देव आदि योनियों की प्राप्ति होने से शरीर, इंद्रियों और चित्त में अपूर्व शक्ति आ जाती है। इसे जन्मजा सिद्धि कहते हैं। कपिल, वेद व्यास, शुकदेव आदि महर्षियों में कई प्रकार की जन्म से होने वाली सिद्धियों का वर्णन इतिहास और पुराणों में देखा जाता है। इसी तरह जन्म से होने वाली दूसरे प्रकार की सिद्धियों को भी समझ लेना चाहिए। औषधि से होने वाली सिद्धि। मनुष्य जब किसी औषधि के सेवन से अपने शरीर का कल्प कर लेता है, तब उससे भी शरीर में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसे औषधिजा सिद्धि कहते हैं। औषधि द्वारा किसी नेत्र आदि इंद्रियों में अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव भी इसी में आ जाता है। औषधि से केवल मनुष्य के ही शरीर आदि का परिवर्तन होता हो, ऐसी बात नहीं है। वृक्ष, लता और पशु पक्षी आदि में भी अपूर्व शक्ति आ सकती है तथा विभिन्न भौतिक विकास हो सकता है। मंत्र से होने वाली सिद्धि। जब मनुष्य विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए किसी मंत्र का विधिवत अनुष्ठान करता है, तब उससे भी शरीर, इंद्रियों और चित्त में विलक्षण शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसे मंत्रजा सिद्धि कहते हैं। तप से होने वाली सिद्धि। जब मनुष्य शास्त्रोक्त तप का विधिवत अनुष्ठान करता है अथवा अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भारी से भारी कष्ट सहर्ष सहन करता है, परंतु धर्म का त्याग नहीं करता, तब उस तपश्चर्या से उसके शरीर, इंद्रियों और चित्त के समस्त मल भस्म हो जाते हैं और उनमें अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसे तपजा सिद्धि कहते हैं। इतिहास ग्रंथों में इसका बहुत जगह वर्णन है। भरद्वाज और विश्वामित्र आदि अनेक ऋषियों ने तप से प्राप्त सिद्धियों का प्रयोग करके भी दिखाया है। और 5वीं, समाधि से होने वाली सिद्धि। धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास से जो शरीर, इंद्रियों और चित्त में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, इसे समाधिजा सिद्धि कहते हैं। उपर्युक्त सिद्धियों की प्राप्ति में जो शरीर, इंद्रियों और चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाना है, यही परिणामानंतर है। अतः इसी को जाति अंतर परिणाम कहते हैं। यह जाति अंतर परिणाम किस प्रकार कैसे होता है, यह बतलाते हैं। दूसरा सूत्र। ये एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना रूप जात्यंतर परिणाम प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। व्याख्या। उक्त जाति अंतर परिणाम रूप परिवर्तन के लिए अर्थात उन विलक्षण शक्तियों के प्रकट होने के लिए जिन जिन प्रकृतियों की अर्थात जिन जिन उपादान कारण रूप तत्वों की आवश्यकता है, उनकी पूर्ति से शरीर, इंद्रियों और चित्त का एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन होता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जन्म, औषधि आदि
निमित्त कारण प्रकृतियों की पूर्णता कैसे कर देते हैं? क्या वे प्रकृतियों के चलाने वाले हैं? इस पर कहते हैं तीसरा सूत्र, निमित्त प्रकृतियों को चलाने वाला नहीं है, उससे तो केवल किसान की भांति रुकावट का छेदन किया जाता है। व्याख्या, पहले बतलाए हुए जो जन्म औषधि आदि निमित्त कारण हैं, वे प्रकृतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाले नहीं हैं। उनका काम तो केवल रुकावट को दूर कर देना मात्र है। उसके बाद प्रकृतियों की पूर्ति तो अपने आप हो जाती है। जैसे किसान एक खेत से दूसरे खेत में जल ले जाता है तो केवल उसकी रुकावट को ही दूर करता है, उस जल को चलाने का काम वह नहीं करता। रुकावट दूर होने से जल अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है। उसी प्रकार पहले बतलाए हुए जन्म आदि निमित्तों द्वारा जब रुकावट दूर हो जाती है, तब शरीर, इंद्रियां और चित्त, इन सब में परिवर्तन के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति अपने आप हो जाती है। रुकावट दूर होने पर कमी को पूर्ण कर देना प्रकृति का स्वभाव है। चौथा सूत्र, बनाए हुए चित्त केवल अस्मिता से होते हैं। व्याख्या, चित्त का उपादान कारण अस्मिता है, अतः निमित्त यानी बनाए हुए सब चित्त केवल अस्मिता से ही उत्पन्न होते हैं। पांचवा सूत्र, अनेक चित्तों को नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाला एक चित्त होता है। व्याख्या, जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न इंद्रियों को भिन्न भिन्न कामों में नियुक्त करने वाला एक चित्त रहता है, उसी प्रकार उन बनाए हुए चित्तों को भिन्न भिन्न कामों में नियुक्त करने वाला संचालक एक ही चित्त होता है, जो कि योगी का स्वाभाविक चित्त है। अगले अध्याय में पहले सूत्र में बतलाए हुए 5 प्रकार के सिद्ध चित्तों में से समाधि द्वारा सिद्ध हुए चित्त की विशेषता का वर्णन करेंगे।